देखिए खंड बा से लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड में 4 अंक के आते हैं, 3 पूछे जाते हैं। तो तीसरा तीसरा निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। कितने 3 खंड हल करने, तो खंड हम का पहले हल कर रहे हैं। निम्नलिखित बारंबारता बांटने की मात्रिका ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बांटने की मात्रिका ज्ञात कीजिए। मात्रिका क्या दी गई है, ये मात्रिका दी गई, वर्ग का अंतराल और बारंबारता ये दी गई है। तो हमने सॉल्व दिए गए बटन की संचारी बारंबारता श्रेणी निम्नवार्त है। श्रेणी क्या है, निम्नवार्त। पहले सबसे पहले वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल ये हुआ। इसके बाद बारंबारता, ये बारंबारता होती है। इसके बाद संचारी और बारंबारता ये दोनों खड़े जाते हैं। तो इसको मैंने क्या दिया, इसको दिया एफ, इसको दिया सी एफ। ठीक है, ये बारंबारता ये इसमें लिख ली है लंबी लंबी करके, यानी लाइन में लिख ली गई है। ये पंक्ति में थी और ये इसमें लिख ली है। तो ये कितनी है, क्रम से लिखी ली गई है। अब हमने क्या काम किया, संचारी बारंबारता निकालनी। कैसे निकाली है, 3 के 3, तो 3 + 10 बराबर कितने हो गए, 13। और 13 + 20 कितने हो गए, 33। और 33 + 13 कितने हो गए, 46। और 46 + 4 कितने हो गए, 50 हो गए। अब ठीक है, अब इनको जोड़ दो, इसका टोटल योग कितना आ जाएगा, इसका टोटल योग आ जाएगा 50। तो n बराबर कितने आ जाएंगे, 50। n बराबर 50 होते हैं। हम देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ n बराबर कितने, 50। n बराबर कितना है, 50। ठीक है, मध्य पद के लिए क्या होता है, n/2। ठीक है, तो n का मान कितना है, 50। 50 को 2 से काट दी, कितने रह गए, 25 रह गए। उसके बाद 25वां पद जो कि संचारी बारंबारता है। 25वां पद क्या है, बारंबारता है 25वां पद। तो इसमें किसके बीच आ रहे हैं, 25 में 33 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें, 33 के, तो 33 में स्थित है। किस में स्थित है, 33 में स्थित है। इसीलिए माध्यिका का वर्ग क्या है, माध्यिका का वर्ग अंतराल कितना है, 40-55। कितना, 40-55 है। यहाँ L1 बराबर कितना है, 40। और यह है L2 40। तो CF बराबर कितने, CF बराबर 13। देखिए ये CF बराबर 13 है। ठीक है, और F बराबर कितने, F बराबर है 20। ठीक है, अब कह रहा उसके बाद H भी निकालनी है। तो H क्या है, H यानी 40 और 55, इसमें से 40 में से 55 में से 40 के कितने बचे, 15। इसलिए कितना ही H आई 55। तो इसका चूंकि इसका सूत्र होता है माध्यिका इज इक्वल टू L1 बड़ा कोष्टक n/2 - CF बटे F कोष्टक में मन गुणित H। ठीक है, मान रखी दिए यहाँ यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस L1 प्लस। तो L1 का मान कितना है, 40 प्लस का चिन्ह। और ये चीज़ें यहाँ पर मैंने काट पीट कर निकाल ली थी, तो कितने आ गए थे, 25। तो 25 माइनस और CF कितना है, 13 बटे, उसके बाद F कितने हैं, 20 गुणित 15। H कितनी है, 15। और इसको काट दो, ये काट दो, कितने रह जाएंगे, 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 से काटा, चलना नहीं, 5 चौक 20 और 5 3 15। ठीक है, 15 आ गए। अब हम इसको अब इधर देख लिए, अब इधर ले आए, यहाँ देख लेते हैं। तो 40 प्लस और 25 में तो 13 गए, कितने बचे जाएंगे, 12। कितने बचेंगे, 12 बटे 4 गुणित 3। 4 से काटो, 4 3 12। ठीक है, तो 40 प्लस 3 गुणा 3, ये कितने हो जाए, 40 प्लस 9 बराबर कितने हो जाएंगे, 49। बस यही निकालना, यही सॉल्व करना था। ठीक है, देखिए खंड खा, एक वृत्ताकार खेत पर
रुपया 24 प्रति मीटर की दर से बाग लगाने का खर्चा। बाग लगाने का खर्चा कितना है? 24। खर्चा रुपया 5280 है। कितना खर्चा आया? 5280। क्षेत्र की रुपये 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुताई गई है। इसकी जुताई कितनी करेगी? इतने रुपया 0.50 जुताई की जाती है, इसकी जुताई की गई है। तो खेत की जुताई का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो इसकी जुताई का खर्चा ज्ञात करने, देखिए सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं, यानी नीला पेन चल नहीं रहा तो काले पेन से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि कोष्टक में या बाग की लंबाई, तो बाग की लंबाई लिखानी। तो क्या कुल खर्च और बटे दर, कुल खर्च कितना हुआ है? 5280। दर कितनी है? दर है 24। दर कितनी है? दर है 24। इसको काट दो, 2 कितने आ जाएंगे? 220। 220 आ गया, ठीक है। माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या क्या है? r। त्रिज्या क्या है? r। तो सूत्र चूक 2 पाई r बराबर 220। अब इसका मान रख दीजिए, 2 गुणा पाई का मान कितना है? 22 बटे 60 और r निकालनी है, और r 200। r बराबर क्या है? देखिए r बराबर तो 220 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22। 2 से काट दो, 22 से काट दो, कितने आएगा? 10। 2 से काट दो, कितने आ जाए? 5 5 7 35। कितना आया? 5 7 35। खेत की त्रिज्या कितनी लेके आई? खेत की त्रिज्या कितनी आई? 35 मीटर। अब देखिए खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना है? 22 बटे 7 गुणा, उसके बाद आर कितनी लिख लिए? आर लिख लिए 35 निकली है। तो स्क्वायर करना है, तो 35 गुणा 35, एक 7 से काट दो, 7 करना 35। तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 22 गुणित 5 गुणित 35 आ गया। अब क्या उसमें क्या दिया गया? दिया है 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का खर्चा। 1 मीटर खेत की जुताई का खर्चा कितना है? उसमें 1 मीटर खेत की जुताई का आ रहा है 0.50। 0.50 आ रहा है। अतः खेत की जुताई का खर्चा, अब खेत की जुताई का खर्चा लगाना, अभी टोटल ये लगा दो। तो 0.50 गुणा 22 गुणित 5 गुणित 35। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आंसर आएगा। देखिए गुणा करते हैं, 35 का गुणा करिए 5 में, कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 0.50 गुणित 22, कितने हो जाएंगे? गुणित 175 हो जाएंगे। अब 22 का इसमें करोगे 0.50 गुणित ये, तो ये आ जाएंगे आपके 3850, ठीक है। अब इसका इसमें करोगे, अब इसका इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा? तो अब आ जाएगा 192500। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 2 अंकों के बाद क्या दशमलव यहाँ लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा? क्या रह जाएगा? 1925। ये आंसर आपको सॉल्व। देखिए क्वेश्चन है गा देखिए क्या है। 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र की सहायता के बिना वृत्त पर स्थित बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचिए। सबसे पहले आप
चाप लेंगे पटरी के 3 केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर वृत्त कितने 3 सेमी का यहाँ से इस तरह से खींचना है। फिर उनके पॉइंट देना है 3, उनको 3 पॉइंट देने हैं, पी ए बी 3 पॉइंट दे देने। तो हम भाषा लिख रहे हैं, देखिए भाषा क्या लिखते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट सर्वप्रथम केंद्र ओ से 3 केंद्र हमने ओ से 3.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। 3.1 ऐसा ये त्रिज्या का एक हमने क्या वृत्त खींचा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या, दूसरे में क्या, वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु, वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु दिए। कौन कौन से दिए, पी ए बी, ठीक है, ये दिए मैंने, भाषा लिख दी। अब तीसरे में क्या है, तीसरा देखिए, तीसरे में भाषा, तीसरी भाषा लिखिए, पी ए डैश पी बी तथा ए बी को मिलाया। इनको हमने फिर क्या, इनको सबसे एक दूसरे से हमने इसको मिला दिया। चौथे में क्या है, पी के बिंदु पर बी के विपरीत और कोण ए बी पी के बराबर कोण बनाती हुई रेखा पीसी खींची। यहाँ से बनाती हुई एक रेखा कौन सी खींच दी, पीसी खींच दी। यहाँ पी थी तो एक यहाँ पर सी और खींच दी। फिर सेकंड में हमने क्या किया, सॉरी इसके बाद 5वें में क्या किया, रेखा पीसी को, रेखा पीसी के विपरीत और बिंदु क्यू तक बढ़ाया। इसके विपरीत यहाँ पर एक कोण लौटा दिया, तो इसको हमने क्यू दी, यहाँ तक इसको बढ़ाया। अतः क्यू पी सी अविष्ट स्पर्श रेखा है, यही मुझे करना था।